नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और वादे के मुताबिक मैं एक काव्य संकलन के साथ उपस्थित हूं। आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन मैं बात करता हूं कविताओं की। यह विनोद दास का काव्य संकलन है। कुजात इसका नाम है। विनोद दास उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 10 अक्टूबर 1955 को पैदा हुए। लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया उन्होंने। होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से 4 साल की पढ़ाई की, यानी BAMS किया। खिलाफ हवा से गुजरते हुए यह कविता संकलन तथा वर्णमाला से बाहर 2 कविता संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। कहानियाँ भी लिखते रहे हैं। सिनेमा पर भी काफ़ी कुछ काम किया है, अनुवाद भी किया है, आलोचना पुस्तकें भी प्रकाशित हैं, साक्षात्कार भी प्रकाशित हैं और कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। ढेर सारे पुरस्कार भी पा चुके हैं। फिलहाल कुजात संकलन से मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूं। उनकी कविताएं, कुजात की कविताएं जो है वो काफ़ी लंबी हैं। विनोद दास लंबी कविताएं लिखते हैं, लेकिन मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूं ताकि आपको पता चल सके कि विनोद दास किस तरह की कविताएं लिखते हैं। ईद मुबारक। ऐसी है ईद कि नहीं जानता कहाँ छकूंगा सेवैयाँ, कहूँगा किसे ईद मुबारक। हलक में घुमड़ रहा है और जिनसे मुझे कहना है चले गए हैं बहुत दूर। कुछ हैं तो ऐसे जैसे शोक में शब्द, भरोसे की चिथड़ा कमीज से ढके रहते हैं अपनी जिल्लत, अपने जख्म, अपना डर, अपनी बेचैनी। भीतर चुभती रहती है हरदम नफरत की कील, मगर आसपास ऑक्सीजन की तरह मनुष्यता की आवाज़ इतनी कम हो गई है किसी को उनकी कराह भी सुनाई नहीं देती। इस दुश्वार समय में वे छिपाए रहते हैं अपना नाम, अपना माजी, अपनी मीठी जुबान। यह अनायास नहीं है कि हिंदुस्तानी बोलते बोलते उसकी जुबान पर राष्ट्रीय हिंदी उतर आती है। कहीं भी होता है फसाद, गिरती है छत, टूटता है रेल पुल, हलफ लेकर चिल्लाते हैं मैं हूँ हिंदुस्तानी, हाँ हिंदुस्तानी। ईद की नमाज अता हो चुकी है, बच्चे चहचहा रहे हैं, इठला कर ले रहे हैं ईदी। अदृश्य सलाखों के बीच हवा में उड़ रही है आवाज़, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जहाँ बधाई कम, अनकहा दुख ज़्यादा है। एक और कविता मैं पढ़ देता हूँ, चूँकि लंबी कविताएं हैं इसलिए। बेटे के जन्मदिन पर। एक दिन था जब तुम मेरी कमीज पहनते थे तो झट उतार देते थे कि बहुत ढीली है। अब पहनते हो तो आस्तीनें छोटी लगती हैं। तुम बड़े हो गए हो धीरे धीरे, हमसे कुछ अलग, उस पौधे की तरह जिसे पता नहीं है किसने डाला है उसकी जड़ों में खाद पानी, किसने दिखाई है उसे धूप। तुम्हारे जेब में सफलता की चाबियाँ जब खनखनाती हैं तो मुझे पूरे देश में लगा ताला डराता है। आज न तुम्हारे लिए गुब्बारे हैं न मोमबत्तियाँ, और तुम भी पास नहीं हो, बस हवा फुसफुसाती रहती है मृत्यु मृत्यु मृत्यु। ना, मृत्यु से मुझे डर नहीं लगता। डर लगता है कि अंतिम समय में मेरी हथेली पर अपना हाथ रख पाओगे या नहीं। एक और कविता है, लंबी कविता, युवा है। मैं इसका कुछ अंश पढ़ूंगा। युवा। घंटी बजाकर आपके दरवाजे के सामने जो उदग्र युवा कान से मोबाइल सटाए हुए मुस्कुरा रहा है वह मूलतः इंजीनियर है। ऐश्वर्य के जगमगाते रास्तों में इसकी इंजीनियरिंग की अस्थियां दबी हुई हैं और अंधविश्वास की पौधशाला में पला विज्ञान का यह प्रखर छात्र फिलहाल गले के अपने ताबीज को पवित्र भाव से छू रहा है बार बार। अपने शहर में दर बदर यह अश्वमेधी दौड़ता रहता है हर समय। सफ़र और मौत दोनों ही करते रहते हैं इसका पीछा सरीसृपों की तरह। घर का पता अब इसके मोबाइल का सिर्फ एक नंबर है। घर की मुलायम बंदिशों के कैद खानों में वह जाना नहीं चाहता। माँ रसोई से पुकारती रहती है लेकिन खो जाती है उसकी आवाज़ पिज्ज़ा बर्गर के नए नए स्वाद में। रिश्तों के व्यापार में बदलने की कला में पारंगत यह नौजवान अकेला नहीं है। मोबाइल लैपटॉप के बटनों में छिपे हैं इसके बेशुमार दोस्त। इनके लिए यह पचड़ा है कि विदर्भ में कपास
खून से लिथड़ रही है। गरीबों के वोटों से बनी अमीरों की सरकार किसानों की हड़प रही है जमीन और उनकी पीठों पर चमक रहे हैं अंग्रेजों के नहीं, हमारी पुलिस की लाठियों के निशान। उन्हें यह तक दिखाई नहीं देता कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन दिनों मजदूर ऐसे चलते हैं जैसे चल रहे हों अंत्येष्टि यात्रा में धीरे धीरे। लेकिन यह अपने देश काल से इतने भी निरपेक्ष नहीं। इनकी चिंता में फिल्मी सितारों की रसीली कथाएं हैं या सचिन तेंदुलकर का 90 के आसपास लटका शतक। सावधान, अभी यह अपनी मीठी आवाज में अपनी कंपनी की बीमा पॉलिसी बेचने के लिए आपसे मनोहार करेगा, फिर सीटी बजाते हुए कई लड़कियों को एक साथ करेगा SMS, कोई फूहड़ चुटकुला अथवा घटिया शेर। विनोद दास की इन कविताओं से आपको यह पता चल रहा होगा कि किस तरह से अपनी कविताओं में आज के समय को वह दर्ज कर रहे हैं। कुजात कविता संकलन का प्रकाशन कुजात कविता संग्रह का प्रकाशन प्रलेख प्रकाशन मुंबई ने किया है। मूल्य है 200 रुपये और पृष्ठ संख्या है 104। अच्छी कविताओं के लिए यह कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है। आप इस संकलन को खरीद कर पढ़ सकते हैं, आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। अगर आपकी कविताओं में रुचि है तो हर शुक्रवार को हमारे इस कार्यक्रम में अच्छे और उम्दा कविता संकलनों की जानकारी आप पा सकते हैं। किताबों में रुचि है तो हर दिन मैं इसी समय किसी न किसी पुस्तक की चर्चा के साथ आपके पास उपस्थित होता हूँ। तो देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।